आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल में। मैं हूं दावनी मिस और आज का वीडियो में लेकर आई हूं हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो एक्चुअली में है क्या, पहले ये समझो। बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ के तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक एक ही चीज में अटके हुए कि कितने मार्क्स के लिए कितना पॉइंट्स लिखना चाहिए। तो भाई तुम्हारे दिमाग में ये तो आ गया कि चलो 4 मार्क्स है तो 4 पॉइंट्स लिखना है तो तुम 4 पॉइंट्स लिख भी देते हो और फिर भी तुमको मिलते हैं 3 मार्क्स। अब आके तुम बोलते हो कि मिस आपने तो बोला था 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स और मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, फिर भी मेरे को 2.5-3 मार्क्स दिए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये पूरी डिटेलिंग के साथ समझाऊंगी कि अगर आपको ये बोला जाता है कि 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट्स, तो क्या सच में 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट्स लिखने से मार्क्स मिलता है या फिर बेटा इसमें भी कुछ घोल है और झोल मोल चल रहा है। तो आज पूरा डिटेल जो मार्केट का इतना बड़ा स्कैम चलता है 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, या एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कौन से टर्म्स और कंडीशन के साथ ये होता है कि 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट। तो ये आज पूरा ध्यान से समझना, आपके पूरे डाउट्स को मैं प्रॉपर आंसर पेपर के साथ आपको क्लियर करती हूँ। तो आज का जो पेपर है मैं लेके आई हूँ एक हिस्ट्री का पेपर, एक प्रिपेयर आंसर पेपर है आप लोग के लिए, जिसको मैं समझाती हूँ। अभी देखो ये फिलअप्स वाला जो पार्ट है वो तो क्लियर कर दो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि जब आंसर्स लिखते हैं तो डायरेक्ट आंसर्स लिख के आते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो आपके पास जितने मार्क्स का पेपर होता है उसके लिए इनफ टाइम होता है पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर फिलअप्स को आप अटेम्प्ट करते हो तो ऑलवेज ट्राई टू राइट विद द क्वेश्चंस। डायरेक्ट आंसर लिखोगे मे भी मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो ये चीज आप करो ही मत। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए आता है, आपका होता है 3 मार्क्स आपके दिए हुए। 3 मार्क्स आपके किस चीज के दिए हुए? ये आपको है फिलअप्स के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर आ गया, पहले आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा फिर उसमें से चूज करना रहेगा, ठीक है। फिर आपको चूज करना है। अब इसके लिए भाई कोई लॉजिक नहीं है, इसका सिंपल सा है। 3 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन में से तुमने एक आंसर लिख दिया, 1 मार्क्स तुमको मिल गए। ये सीधा सीधा, इसमें कोई भी अपना दूसरा लॉजिक चलता नहीं है। अब जरा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। अब उसने क्या बोला है कि जो रॉन्ग पेयर है उसको लिखो और फिर उसको रीराइट करो। अब आप क्या करते हो कि जैसे अगर आप इसके अंदर देखोगे कि ये जो रॉन्ग पेयर्स है पुणे, अब यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो पुणे के सामने जो दिया रहेगा वो गलत आंसर दिया था। तो उसने क्या किया, पुणे का जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है उसको पहले लिखो। मतलब रीराइट करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो गलत लिखा था उसको गलत में लिखो। रीराइट के अंदर जो गलत स्टेटमेंट दिया था उसको आपको करेक्ट लिखना है। अब या तो दोनों ऑप्शन होता है, जैसे पुणे का लाइब्रेरी, इसकी जगह कुछ और दिया होता, मैं बोलती हूँ समझो म्यूजियम दिया होता, चर्चगेट का म्यूजियम दिया होता। तो अगर आप या तो क्या करो, चर्चगेट का म्यूजियम कहाँ पे? मुंबई में, तो आप यहाँ पे मुंबई डाल के इस स्टेटमेंट को राइट कर दो। दूसरा, अगर आपको पुणे का पता है कि भाई पुणे में क्या है, तो लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, आप इसको लिखो। दोनों ऑप्शन आते हैं कि आप इधर का स्टेटमेंट बदल के इधर वाला राइट लिखो या इधर का बदल के इधर का राइट लिखो, बट आपको रीराइट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये नहीं करते। जो रॉन्ग पेयर है उसको लिख देते हैं और रीराइट मतलब उस रॉन्ग पेयर का जो राइट पेयर रहेगा वो लिखते नहीं है। तो ये चीज आपको करना है। फिलअप, सिंपल लॉजिक, 1 मार्क्स मिलता है। आप क्वेश्चन जो मेन आंसर है उसको लिखा, आपको 1 मार्क्स मिल गया। सेकेंड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, फिक्स आता है, फिक्स है, 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्सचुअल जाएगा, किस्मत अच्छी हुई तो आ गया, नहीं तो ये मोस्ट ऑफ टाइम आपको इन बिटवीन द चैप्टर से ही आते हैं, ये आपको टेक्सचुअल ज्यादा मिलेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बारंबार बोला है कि टेक्सचुअल्स का वेटेज बहुत कम होता है। क्वेश्चन आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा 90% वेटेज आपको मिल जाएगा कि आप टेक्सचुअल ही करके जाओ। बट जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसी एक पार्ट के लिए मैं बार बार समझाती हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक्स को रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करते हो तो आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। फिर एंड टाइम पे 21 साइड्स उठाते हो, ये वो 100 मटेरियल, तो कितना पढ़ोगे? वो सारी चीज पढ़ने से अच्छा होता है टेक्स्ट बुक पढ़ लो। तो आपको वो 100 मटेरियल नहीं देखने से अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुक कर लोगे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, उसके बाद आता है ये कंप्लीट द मैथ चार्ट। अब देखो जो कॉन्सेप्ट चार्ट है ये कितने मार्क्स का दिया है? 4 मार्क्स का। आपको 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 2 अटेम्प्ट करना है, तो मतलब आपका जो एक चार्ट है उस एक चार्ट का कितना वेटेज हो गया? 2 मार्क्स ईच। मतलब आपका जो एक कॉन्सेप्ट चार्ट है वो 2 मार्क्स के लिए एक आएगा। अब 2 मार्क्स के लिए हमको बीच का एक दिया रहेगा, ये चारों लिखना है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कितना होता है? हाफ ऑफ मार्क्स मिलते हैं। अगर समझो ये 4 बॉक्स दिए, 4 बॉक्स में से आपने 2 बॉक्स लिखा,
तो यहाँ पे होगा आपका 1 मार्क्स। फिर 2 बॉक्स आपने नहीं छोड़ा तो 2 में से मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। मतलब यहाँ पे आपको 4 ही बॉक्स रहेंगे, 4 ही रहेंगे, वापस बोल रही हूँ 4 ही रहेंगे, यहाँ वहां 6 नहीं एक्सटेंड करते। और ये जो 4 आपके रहेंगे इसके अंदर एक बॉक्स का अगर आप लिखते हो तो हाफ मार्क्स। तो खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि अगर 4 बॉक्स में से आपने 2 लिख के आए हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, आपके ऑलरेडी 1 मार्क्स यहाँ पर कट हो गए। सेम चीज यहाँ पे देखो, हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट नेम। अब सही लिखोगे तभी मिलेगा, गलत लिख के आओगे बोलोगे नाम लिख के आया, तो ऐसा नहीं होता है, सही नाम लिखने का तभी मिलेगा, गलत का तुमको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट साइड, कि अगर तुम करेक्ट साइड लिखोगे तो ही तुमको इस चीज का मार्क्स मिलेगा। सेम चीज है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, यहाँ पे भी दिया है कि हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट नेम। अगर तुम करेक्ट नेम लिखते हो तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ध्यान से समझो। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया है, न्यूज़पेपर इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, कि इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन कौन से न्यूज़पेपर थे। तो आप अपने सिलेबस के अंदर ज्यादातर देखोगे तो जो फेमस नाम है वो दर्पण, ज्ञानोदय, केशियन, बंगाल गैजेट थे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स थे, जैसे कि इंदु प्रकाश, दीनबंधु, मराठा, प्रभाकर। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये 4 नाम लिखूंगी तो ही मिलेगा, ये भी सारे पेपर्स के ही नाम है जो हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के पहले चले थे। तो आप ये 8 मतलब 1 2 3, ये 3 और ये 4, ये टोटल 7 में से कोई भी नाम लिखोगे आपको आंसर राइट ही मिलेगा। अब एक फ्रेंड आके बोलता है जिसका 90% आता है और तुम वो 70% वाले, वो बोलता है, उससे पूछा भाई कितना क्या लिखा तूने, उसने बोला मैंने तो दर्पण लिखा, और तुमने बोला कि मैंने तो दीनबंधु लिखा। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उधर ही खराब, क्योंकि खुद पे तो भरोसा है नहीं, वो 90% वाला तू उस पे भरोसा है, वहीं पे दिमाग में ले लोगे हाफ मार्क्स कर दिया। ऐसा नहीं है रे बेटा, अपने ऊपर विश्वास कर, हर बार 90 वाला सही नहीं होता है, ठीक है। तो उसने दर्पण लिखा, ज्ञानोदय लिखा, बंगाल गैजेट, केसरी लिखा, तुमने दर्पण की जगह इंदु प्रकाश लिख दिया, तुमने ज्ञानो की जगह दीनबंधु लिख दिया, केसरी की जगह मराठा प्रभाकर लिख दिया, राइट है अपना आंसर, क्योंकि ये सारे वही पेपर्स है जो हमको इंडिपेंडेंस के पहले मिलते थे। समझ में आ गया। तो क्या बोला अभी तक, पहले हम लोग ने देखा फिल इन द ब्लैंक्स, कितना सिंपल, 1 मार्क्स, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, आंसर लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अभी भी बोल रही स्टेटमेंट के साथ लिखो। दूसरा हम लोग ने क्या देखा, राइट पैर, राइट पैर में मैंने क्या बोला कि जब रॉन्ग पैर को ढूंढोगे तो उसका राइट पैर भी लिखो, अगेन वो 1 मार्क्स। सेकेंड क्या आया, कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप में मैंने क्या बोला, 4 मार्क्स, ईच फॉर 2 मार्क्स, एक बॉक्स लिखोगे हाफ मार्क्स। तो ये चीज को बराबर ध्यान में आपको रख के चलना है। नेक्स्ट अभी आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, शॉर्ट नोट्स। अब वापस से कितने मार्क्स का है शॉर्ट नोट्स, 4 मार्क्स का, ठीक है। और हमको अटेम्प्ट कितना करना रहता है, हमको 2 करना रहता है, मतलब ईच शॉर्ट नोट जो रहेगा, ईच शॉर्ट नोट अगेन फॉर 2 मार्क्स, ठीक। अब आते हैं असली पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलो ये एक आंसर का मैं तुमको एग्जांपल बताती हूँ। क्वेश्चन आया डायलेक्टिक्स। अब यहाँ पे लिखने के लिए तुमको दुनिया बोलती है कि 2 मार्क्स के लिए आता है ना, डायलेक्टिक कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए। तो एक काम करते हैं, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स, तुम क्या करोगे, पढ़ता है अकॉर्डिंग टू हैगर, एनी इवेंट हैपन इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट, द ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू इवेंट ऑफ विदाउट, तुम ये 2 पॉइंट लिख के आ गए। अब तुमने अपने दिमाग में लिख दिया 2 मार्क्स के लिए था, मैंने तो पूरा 2 पॉइंट्स लिखा, मेरे को तो मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ, नहीं मिलेगा आउट ऑफ, क्या बोला मैंने, नहीं मिलेगा। तो इधर मैं समझाती हूँ कि तुमको क्यों नहीं मिलेगा, रीजन ध्यान से देखो। डायलेक्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारे डायलेक्टिक्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ग्राफ्स एंड मीनिंग ऑफ ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग, वन नीड टू नो द ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड ऑफ द इवेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द डायलेक्टिक्स। मतलब ये पॉइंट अगर आप नहीं लिख रहे हो तो भाई वैसे आपका 1 मार्क्स गया, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर आंसर। तो पहली चीज क्या सीखी कि मार्क्स इंपॉर्टेंट, पॉइंट से ज्यादा मैटर करता है, यू हैव टू राइट अ राइट कंटेंट, कि जो तुम लिखोगे आंसर में उसका कंटेंट राइट होना चाहिए। कंटेंट राइट मतलब जो उस आंसर का मेन पॉइंट होगा वो तुम्हारे आंसर के अंदर होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। इस आंसर का जैसे मैंने बोला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुमको ये लिखना है। अब तुमने क्या किया पता है,
ये तुमने अपने डाइजेस्ट के अंदर देख लिया कि भाई ये 6 पॉइंट दिए, तुमने बोला मिस ने बोला था ना 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स, तो ठीक है ना, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट, उसके बाद छोटा क्या दिख रहा है, 6, मिल गए मिस 2 पॉइंट, मैं 2 पॉइंट लिख के आया, फिर अपने दिमाग में क्या सोचेंगे, 2 मार्क्स 2 पॉइंट लिखा, ये दोनों लिखा, कुछ नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मुश्किल से गिरते गिराते आपको दे दिया गया तो दे दिया गया, 1 के ऊपर तो आपको कतई नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आंसर का जो मेन कंटेंट है वो आप नहीं लिख रहे हो, तो आपके आंसर के अंदर इस तरीके का आप एक एक लाइन के पॉइंट्स लिखते हो तो बेटा मिलने वाला नहीं है। तो आपको जो ये स्कैम करके बार बार बोला जाता है कि 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स, तो ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना, 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स, ये तभी पॉसिबल है जब आंसर का कंटेंट और उसकी लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब क्या, ध्यान से समझो, आपको मतलब समझाती हूँ। मतलब ये है कि अगर जैसे मैं ये मराठा थिएटर्स करके दिया हुआ है, ठीक है, एनी 2 पॉइंट्स लिखो 1 मार्क्स, क्यों, वापस देखो वो यही बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ये 2 मार्क्स का है, ये बोल रहा है कि 2 मार्क्स का ईच है, 2 मार्क्स ईच है, तो भाई तुमको 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, ठीक है ना, यही चीज वो बोल रहा है कि 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, और तुमने क्या किया, अगेन ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, 2 पॉइंट लिख दिया, बोला मेरे को फुल मार्क्स मिलना चाहिए। नहीं, आपके आंसर के अंदर बात की गई मराठी थिएटर, तो ये नाम आना जरूरी है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आना जरूरी है। मतलब whenever you are writing an answer, you need to write with proper content। कि आप जो लिख रहे हो मराठी थिएटर का 2 लाइन में, आपके मराठी थिएटर के बारे में सारा डिटेल मिल जाना चाहिए, जो सबसे मेन कंटेंट उसका होगा, जो सबसे मेन पॉइंट उसका होगा, वो आपको उधर मिल जाना चाहिए। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं करना है कि 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स बोला तो चलो मैं ऐसा कर लेती हूँ, नहीं, आपको पूरा कंटेंट आपको उसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूड करके रखना है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज मैटर करता है द लेंथ ऑफ योर पॉइंट्स, कि आपने जो पॉइंट्स लिखा वो कितना बड़ा आपने लिखा है। मतलब आप जो पॉइंट्स लिख रहे हो सिर्फ एक लाइन का एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक लाइन का, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके एटलीस्ट 1.3 to 4 लाइन्स का होता है, तो आपके आंसर की वेटेज अच्छी बढ़ती है और मार्क्स कट करने में किसी भी टीचर का हाथ रुकेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको रिपीट नहीं करनी है। तो पहला रूल क्या बोला, पहली चीज मैंने फिलिप्स के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी कि बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप फिलिप्स के लिए लिखोगे तो विद स्टेटमेंट लिखो, रॉन्ग पैर के लिए राइट पैर भी उसका लिखकर बताओ। एंड फिर थर्ड वाला था मैप चार्ट। मैप चार्ट का वेटेज मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1 पॉइंट लिखते हो 4 बॉक्स ही रहेगा, 1 बॉक्स का हाफ मार्क्स, क्योंकि पूरा वो एक मैप आपके 2 मार्क्स को कैरी करता है। यहाँ पे आपको बताया कि पॉइंट्स मैटर करता है, बट पॉइंट्स का डिटेलिंग भी मैटर करता है। मतलब 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स तो आप लिख लो, बट वो जो 2 पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंदर जो लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखा होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। दूसरी चीज, उसकी पॉइंट्स की लेंथ मिनिमम 3 to 4 लाइंस की आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज देखो, आपको क्या दिखा रही हूं मैं, सेम चीज इसके अंदर भी बोला। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, ठीक है। अभी तक मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। जैसे दिया है कि भरूच कंपोज बाय द संत एकनाथ आर पॉपुलर इन द महाराष्ट्र, कि जो संत एकनाथ ने भरूच को कंपोज किया था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब इसके अंदर वापस से 2 पॉइंट्स लिखना है। ये भी कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, ये 2 मार्क्स के लिए है 1 पॉइंट, राइट, यानी 2 पॉइंट्स 1 मार्क्स फॉर ईच। मतलब ये 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स 8 पॉइंट्स का मिलेगा। अब एग्जांपल समझो कि मैंने लिख दिया भरूच इज कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ रोड शो, ये 1 पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा संत एकनाथ कंपोज द भरूच विद पर्पस ऑफ एजुकेटिंग द पीपल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब ध्यान से समझो, उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो भरूच था, जो संत एकनाथ ने लिखा था, वो महाराष्ट्र में पॉपुलर क्यों है, ठीक है। ये मेरा मेन क्वेश्चन है। अब मेरे मेन क्वेश्चन में मैंने क्या लिख रही हूँ
कि भरूच is compatible to the style at a road show and Sant Eknath composed the Bharuch with the purpose of educating people on the various aspects of life. क्या ये मेरे आंसर को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है 2 पॉइंट्स में? नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर मेरा जो रूल बोलता है कि 2 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, ये तो मेरा कंटेंट ही नहीं पूरा कवर पाया। मेरा कंटेंट क्या है कि भरूच डिस्क्राइब एज अ मेटामॉर्फिकल सॉन्ग दैट हैज द स्पिरिचुअल एंड ethical lesson. दूसरा, it has a wide range of subject, drama quality, essay, rhythm and humor. तो अब क्या करना है आपको, अगर यही चीज 2 मार्क्स के लिए आई तो इन 2 पॉइंट्स को एक साथ लिख के 1 पॉइंट बनाओ, इसके कुछ हाफ लाइन और इसके कुछ लाइंस को लेके 1 पॉइंट्स बनाओ। मतलब आप पॉइंट दो पर कंटेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। समझ में आ रहा है? मतलब ये 4 पॉइंट को आप सिलेक्टिवली अपने हिसाब से करके 2 पॉइंट में करो ताकि उसका कंटेंट पूरा कवर हो। अगर आप 90 प्लस चाहते हो तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। 90 प्लस के लिए अगर आप इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करोगे तो बेटा मार्क्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना कि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज कि आपको अपने पॉइंट्स को वेल प्रिपेयर कर प्रॉपरली डिवाइड करना है, अदरवाइज ये आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। तो बहुत इजीली, बहुत आसान से अपने 4 पॉइंट्स को, मेन कंटेंट को उठाओ, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर से उठा के 1 पॉइंट बनाओ, फिर ऐसे करके 2 पॉइंट्स में उसको आप प्रॉपरली डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट आपको आते हैं हम, अब रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक जो मुझे फ्री का 4 मार्क्स देता है। मतलब क्या कि ये 4 मार्क्स जो है ऐसे मुफ्त में मिलने वाले हैं, बट कभी कभी ये 4 मार्क्स भी हमको पूरा नहीं मिल पाता है। पता है क्यों नहीं मिल पाता है? रीजन, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो फर्स्ट होता है 1 मार्क्स का, ये जो होता है 1 मार्क्स का, ये जो होता है 3 मार्क्स का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है। अब इन दोनों का आंसर अगर आप पैसेज में से ढूंढोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। मतलब आपको ये 2 मार्क्स तो बैठे बिठाए मिलने वाले, इसके लिए आपको कुछ मेहनत ज्यादा कर देनी है। तकलीफ क्या देता है ये वाला, जहां पे आ जाता है पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है आपका पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो भी पैराग्राफ आप पढ़ा आपने, इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बोलेंगे आपको खुद का ओपिनियन देना है। तो जैसे राइट इन योर ओन वर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स। अब अगर आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में नहीं पता है, आपने हमेशा इंस्टा पे रील्स ही बैठ के देखा, तो हमको कहाँ से पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्या होता है? तो अब तो आप इसके बारे में लिखोगे नहीं, और लिखोगे भी तो ऊपर के कुछ वर्ड्स को उठाकर कुछ ऐसा लिख दोगे जिसका आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम तो नहीं लिख सकते, बट हम कर क्या सकते? देखो 2 पॉइंट्स लेकर 1 मार्क्स, मतलब इसका वेटेज मैंने पहले आपको बता दिया कितना जाने वाला है, 2 मार्क्स के लिए जाने वाला है। आपको करना क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं पता इस पॉइंट के बारे में तो भाई 1 मार्क्स तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वैसे भी चला गया। अब 1 मार्क्स तो नहीं जाना चाहिए, कम से कम ये 4 में से मेरा एटलीस्ट मैं ट्राई करूं कि मैं 3 तो स्कोर कर लूं, मेरा 3 मार्क्स तो मिले। तो जो पैराग्राफ दिया है उसको अच्छे से पढ़ो और उसी पैराग्राफ में से कुछ पॉइंट्स निकालकर इसके अंदर ट्विस्ट कर लिखो। अगर आप कुछ चीजों को ट्विस्ट कर अच्छे से लिखोगे तो इससे क्या होगा कि अटेम्प्ट करने की वजह से आपको एटलीस्ट हाफ एंड 1 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स के लिए तो उसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के समझ के पैराग्राफ को ट्विस्ट करके आप 2 से 3 पॉइंट में उसको अटेम्प्ट करो, ताकि आपको एटलीस्ट हाफ या 1 मार्क्स मिल जाए। पूरी तरीके से नहीं आपको नॉलेज है ओलंपिक का और आप उसको छोड़ देते हो तो 0 से अच्छा होता है कि जो पैसेज सॉरी जो पैसेज में दिया रहेगा उसी में से कुछ पॉइंट्स को निकालो और फिर आप इसके अंदर उसको ऐड ऑन कर दो, ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छे से स्किप करने से बच सको। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट आते हैं ब्रीफ आंसर्स पे, कि जब आपके ब्रीफ आंसर्स आते हैं तो यहां से चालू हो जाता है। अब ये कितने हैं? 6 मार्क्स। लिखना कितना रहता है आपको? एनी 2, मतलब 8 का वेटेज कितना हुआ? 3 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
जिसका वेटेज होता है टोटल 6 मार्क्स। अब 3 मार्क्स अगेन वो एक ही चीज बोल रहा है, एनी 3 पॉइंट 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। वापस सेम चीज मैं बोलूंगी, व्हाट इज बकार एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकार। तो आपको बकार का एक्सप्लेन करने के लिए 1 पॉइंट जाएगा, उसके टाइप्स का एक्सप्लेन करना 2 पॉइंट्स में पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है। चलो आप बकार को 1 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो, आप बहुत दिमागदार हो तो, लेकिन आपको कैसा करना है, आप अगर इसको 3 पॉइंट में लिखोगे तो कम से कम आपको बकार क्या है इसका एक्सप्लेनेशन 5 लाइंस में देना है। कम से कम मैं बता रही हूँ, मिनिमम 4 to 5 लाइंस में व्हाट इज बकार, इसका एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट पॉइंट में देना। उसके बाद उसके जो टाइप्स आते हैं कि जैसे आपका है शबासत बकार हो गया, बाऊ साहेबांची बकार, पानीपताची बकार, होलकरांची बकार। अब ये आप 1 2 3 4 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक्स को 2 बकार इधर ले लो, 2 बकार इधर लो, इसके ले लो 4 to 5 पॉइंट्स लाइंस और इसके ले लो 4 to 5 लाइंस। तब जाके आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, थियरी है बेटा, मैथ्स नहीं है, तब जाके आप 2.5 और यहां तक पहुंचोगे, नहीं तो यहीं पे अटक के रह जाओगे। अगर 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स आपको पूरा चाहिए बिना किसी मिस्टेक के 90 प्लस चाहिए, 60-70 चाहिए तो भाई लिख लो, 2-2 पॉइंट जैसा मन में आते लिख लो। बट अगर हमको 90 प्लस स्कोर करना है तो हमको हमारे हर एक पॉइंट को मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम यू कैन एक्सटेंड इट एट एनी पॉइंट, आप जितना भी कर सकते हो यू कैन ऐड ऑन इट, बट मिनिमम यू हैव टू राइट 4 to 5 lines for each point, and if you are writing around 2 to 3 lines for 1 point, then remember that you will get the marks according to the line which you have written it, because in 2 to 3 lines explaining the full concept is just next to impossible. For explaining the concept in detailing with the important numbers, important words and the important points, you are supposed to be right with the 4 to 5 lines, then only you can able to get the good score of the marks. So if you have to score a good marks, you have to put a more effort. If you have to score 60-70%, then it's up to you, you can write at your own words in 1 line, 1 point, it's enough for you. But I'm talking about those students who have to score more than 90%. So always remember, don't ask this question if you're expecting, if you are targeting for more than 90%, then never ask these questions, miss, how much point and how many lines I have to write for these answers. Extend it as much as you can do it, but understand the time limit also you have it. So for that purpose only, I always told you about that, the practice. The more you do the practices of the last previous papers or the practice paper, whichever you are getting in the market, the more you will get the papers, the more you will do the practice, the more you will get the train for your board exams. And immediately, suppose you have only prepared for 3 to 4 papers and immediately you are coming for the board exams, what will happen? You will get blank because you have not done the practice around 4 to 5, 7, 8 papers. So you are not able to write so many answers, so many points. For writing such a great extent of lines for each point, you have that content knowledge. आपके पास उतना content knowledge होना चाहिए, तभी आप इतना एक्सटेंड करके लिख सकते हो। उसके लिए जितने पेपर्स आप सॉल्व करोगे, उस पेपर को सॉल्व करते 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 हमको एक एक पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आइडिया मिलेगा कि मुझे मेरे पॉइंट्स में क्या ऐड ऑन करना है। तो ब्रीफ के अंदर भी मैंने आपको समझा दिया कि जब ब्रीफ लिखोगे, मतलब 3 मार्क्स का आ गया, तो 3 पॉइंट्स आप भले लिखो, बट 3 पॉइंट्स के अंदर आपके जो एक्सप्लेनेशन होने चाहिए वो 4 to 5 लाइंस के आराम से आपको कम से कम लेकर जाना है। अब एक और चीज मैं इसके अंदर आपके लिए ऐड ऑन करती हूँ। अब वो चीज क्या है, एज पर द सेफ्टी साइड मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका 3 मार्क्स का है कोई क्वेश्चन और आपने बोला 3 पॉइंट्स मैंने लिखा और उस पॉइंट्स को अच्छे से इलॉबरेट भी करके रखा है, मैं ये बोलूंगी फॉर योर सेफ्टी साइड एटलीस्ट राइट 4 to 5 पॉइंट्स। 3 मार्क्स के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना कहीं की भी समझदारी। क्यों? क्योंकि अगर आपके कहीं पे कुछ मिस्टेक ज्यादा निकले, आपका अगर गड़बड़ हुआ या एक आध पॉइंट अगर आप 3 ही पढ़ के गए थे और 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट भूल गए तो लिख के कितना हो गए? 2। पर अगर आप 5 से 6 पॉइंट पढ़ के गए तब आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख पाओगे। तो व्हेन यू आर डूइंग द स्टडी, तो ये सोच के मत करो कि अरे
ये तो 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 पॉइंट पड़ता नहीं। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चंस या ये ब्रीफ, ये शॉर्ट नोट्स बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, तो पढ़ने के टाइम पे उसके 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ो। अगर एक आध पॉइंट्स एंड टाइम पे भूल भी गए, बैकअप रहता है ना हमारे पास सेविंग्स, तो अपने ब्रेन में सेविंग्स डाल के रखो, एक्स्ट्रा सेविंग्स डालो कि अगर एक आध एक्सपेंस में चला भी गया प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम उसको होल्ड ऑन करके आराम से ले लेंगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट तो अब आते हैं हमारे पॉलिटिकल के ऊपर। अब ज्यादा इसके अंदर डिटेलिंग नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक न्यू चीज ऐड हुआ है जो कि उसमें नहीं था। उसमें आपने देखा होगा कि फिलिप्स देखा आपने, वहां पे था कि आपको आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर करना था, बट यहाँ पे जो चीज ऐड हुई है वो है ट्रू एंड फॉल्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपको राइट आंसर लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि अगर ट्रू एंड फॉल्स आप लिखते हो तो भाई 4 मार्क्स का है, 2 अटेम्प्ट करना रहता है, मतलब एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 मार्क्स के लिए। तो कैसे करना है? पहला देखो इसमें क्या लिखा है, आप ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे उसका 1 मार्क्स, और अगर आप रीजन लिखते हो तो उसका 1 मार्क्स। मतलब मेरे को ट्रू एंड फॉल्स लिखूंगी, इसका सिर्फ 1 मार्क्स। अब वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है उसका रीजन लिखने का 1 मार्क्स। तो भाई इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, आंसर ट्रू है तो ट्रू लिख दो, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। अब आप पूछोगे मिस रीजन लिखना है, तो 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट, अगेन वापस बोलती हूँ कभी गलती मत करना, 1 मार्क्स के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स। क्या बोला मैंने? मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। मतलब सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखने का 1 मार्क्स, तो वो आप सीधा लिख दो। बट अगर आप उसका रीजन लिख रहे हो तो रीजन लिखने के टाइम पे उस पॉइंट का रीजन मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स। ट्रू एंड फॉल्स का वापस, ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ ट्रू है या फॉल्स लिखने का 1, रीजन 1 मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ 1 रीजन। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि 1 मार्क्स के लिए सिर्फ 1 लाइन का रीजन लिख देते, नहीं, आपको 1 मार्क्स के रीजन के लिए आपको कम से कम 2 मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। अगेन इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेम चीज हो रहा है। देखो अब यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू लिखने का 1 मार्क्स, रीजन का 1 मार्क्स है, लेकिन आप पॉइंट्स देख रहे हो कि जिस हिसाब से नीड हुई है पॉइंट्स उन्होंने ज्यादा लिखा है। ये एग्जांपल है कि जितना बोला उतना ही नहीं लिखा है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमेशा आपको अपने आंसर के लिए ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेम चीज यहाँ पे भी जो मैथ चार्ट था, हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स करके आपका ये ओवरऑल होता है। और लास्ट अगर आप अपना कंक्लूजन देखते हो तो अगर एक लास्ट पूरे चैप्टर का मैं कंक्लूजन बनाऊं तो क्या क्या चीज हम लोग ने देखी है, अगर एक कंक्लूजन वाइज में आपको दूं तो लास्ट कंक्लूजन यही बनता है कि पहली चीज फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सिंपल आंसर लिखो 1 मार्क्स। राइट पैर जो लिखना है आपको, राइट पैर जो लिखना है, सॉरी, राइट पैर के अंदर रॉन्ग पैर को ढूंढो और फिर राइट पैर को लिखो, उसका मार्क्स। उसके बाद आपके हाफ मार्क्स होता है फॉर मैथ चार्ट ईच राइट स्टेटमेंट, ईच राइट स्टेटमेंट। अगर आप एक राइट स्टेटमेंट लिखते हो तो उसके 1 मार्क्स होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली मैंने, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मिनिमम 4 पॉइंट्स। लास्ट कंक्लूजन, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है सो मिनिमम 5 to 6 points. If question is for 4 marks, then you're supposed to write 6 to 7 points. And last, each point for more than 3 to 5 lines. पूरे वीडियो का ये लास्ट कंक्लूजन है कि 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स के लिए 5 to 6 पॉइंट्स, 4 मार्क्स के लिए 6 to 7 पॉइंट्स। ईच पॉइंट्स के लाइंस मतलब जो पॉइंट्स लिख रहे हो वो एटलीस्ट 3 to 5 लाइंस। एक पॉइंट एक लाइन, दूसरा पॉइंट एक लाइन, तीसरा पॉइंट एक लाइन,
नहीं कंसिडर होगा, मार्क्स इसमें कटेंगे ही कटेंगे। अगर आप 60-70% चाहते हो तो भाई कर लो, चल जाएगा, बट अगर 80+ चाहिए तो ये फॉलो करना पड़ेगा। वापस मैं बता रही हूँ, मैंने क्यों बोला 3 के लिए 5 to 6 पॉइंट। हर पॉइंट याद नहीं रहता है बेटा, एक दो एंड टाइम पे भूल जाते हैं। तो जैसे अपने बैंक अकाउंट में पैसे की सेविंग रखते हैं, जब जरूरत पड़ी निकाल लिया ना, तो अगर एक्स्ट्रा अपने ब्रेन में सेविंग पॉइंट्स का रखोगे तो एक दो भूल भी गए तो 3 मार्क्स के लिए जो 3 पॉइंट्स का लॉजिक है, मैं उतना अटेम्प्ट करके आ पाऊंगी अगर मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो जब सेविंग्स का टाइम है, ज्यादा की सेविंग्स करो। जब निकालने का टाइम आया तो जितनी जरूरत होगी उतना ही उस सेविंग्स में से पेपर में निकालना, बाकी को वहीं पे स्टोर रहने देना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, और जितना भी आपके मार्केट में मीथ था उसको खत्म करते हुए, जो भी स्कैम चलता था 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, इतना लिखो वो लिखो, एक सिंपल शॉर्ट में बता दिया कि सेविंग्स किससे करनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स को कितने लाइन देना है। तो पढ़ाई करते रहो, और जितना रहे एंड टाइम आ रहा है, वीडियोस को ऐसे देखो चाहे, और खाली खुद मत देखो भाई, दोस्तों का भी भला करो, इतनी भी दुश्मनी मत दिखाओ दूसरों के साथ। तो फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।